जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ गांधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान में विशेष उनके विचारों पर गोष्ठी आयोजित की गई थी और हम आज खासतौर पर याद करना चाहेंगे आदिवासियों ने कहाँ तक गांधी जी को समझा और गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर कितने दूर तक आगे बढ़े। हम जानते हैं कान्हा भगत आंदोलन गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हुआ और कान्हा भगत उनके अनुयायी रहे। इस विषय में हमारे साथ हैं अभय झा जी, जो पिछले 40 वर्षों से सामाजिक कार्यों में एक्टिविस्ट हैं, लगातार गांधी जी के विचारों को और सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं, जुटे रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो उनसे हम इस विषय में जानना चाहेंगे कि गांधी जी और आदिवासी बिहार के हैं, आदिवासी नहीं होते हुए भी इन्होंने आदिवासियों के लिए अपने आप को एक तरह से कमिटमेंट किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है। झा जी, हमारे साथियों को, हमारे लोगों को आप बताएं, आपने क्या पाया आदिवासियों और गांधी जी की विचारधारा में। मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा 1920 के आसपास जी, जब गांधी जी रांची आए थे और 20 के बाद वो काफ़ी बार उस आदिवासी अंचल में, विशेष करके झारखंड के क्षेत्रों में आते जाते रहे। लेकिन 1940 में जो रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब उस समय में ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि मैं कांग्रेस का अधिवेशन सही नहीं करने दूँगा, तो रामगढ़ में वो एक अधिवेशन हुआ था जहाँ पर कान्हा भगत वहाँ पहुँचे थे उस रामगढ़ अधिवेशन में, और वहाँ पर गांधी से उनकी बहुत लंबी बातचीत हुई थी। और उसके बाद कान्हा भगत ने ये संकल्प लिया कि गांधी के आदर्शों पर शायद दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहाँ कि तिरंगा झंडा उसका एक झंडा हो। वो कान्हा भगत जो हैं वो तिरंगा झंडा के रूप में अपने घर पर उसको फहराते हैं। सबका जो होता है वो अपने घर पर अपने अपने धर्म के हिसाब से झंडा फहराते हैं, लेकिन कान्हा के यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और ये वो एकाएक नहीं हुआ, गांधी जी से एक बहुत बड़ा उनको उस समाज को एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली। और उसके बाद वो जीवन भर, मतलब वो आज भी जो उस समुदाय के लोग हैं वो अभी भी गांधी के संकल्पों को, गांधी के विचारों को अपने जीवन में हमेशा लेकर चलते हैं। उनके जो वस्त्र हैं वो भी खादी के वो प्रयोग करते हैं। और उनमें मैं इतना कह सकता हूँ कि गांधी और आदिवासियों के बीच में एक अजब तरह का संबंध है। आदिवासी जिस तरह से सादगी से जीना पसंद करता है, वो गांधी उससे सीखा। गांधी आदिवासियों को सिखाया कुछ नहीं, आदिवासी से सीखा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि गांधी के लिए एक आदिवासी से संबंध उनके लिए एक पाठशाला की तरह था। और वो जहाँ भी गए, आदिवासी क्षेत्रों में गए, तो उन्होंने यही कहा, गांधी ने यही कहा कि हम एक ऐसी बिरादरी है जो प्रकृति के साथ प्रेम करता है और मैं उससे कुछ सीखता हूँ। और पूरी दुनिया में ये सबको मालूम है कि आदिवासी जहाँ भी हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहते हैं। और ये दुनिया के लिए मिसाल है कि आदिवासी का और प्रकृति का जो संबंध है वो, उससे गांधी को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। और गांधी इसकी चर्चा हमेशा करते थे, जहाँ भी जाते थे, अपने भाषणों में, अपने चर्चाओं में। आदिवासी की जीवन जो पद्धति थी उससे वो बहुत इंस्पायर होते थे। शायद आप ये कहना चाहेंगे कि कान्हा भगत ने गांधी जी के जीवन पद्धति को इतना अपनाया
कि वो शुद्ध शाकाहारी हो गए, मीट मछली मदिरा से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना सारा कृषि भूमि में गांधी जी के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब टाना भगत गांधी जी से जब मिले तो ये दोनों तरफ से हुआ। गांधी ने भी कुछ उनसे सीखा और टाना भगत ने भी गांधी जी से सीखा। तो ये अद्भुत मिश्रण था उस मुलाकात में कि वो मुलाकात दोनों के लिए एक तरह से एक सीखने का मौका था। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गांधी के जो संकल्प थे और गांधी ने जो आदिवासियों के साथ अपना संबंध बनाया, उसमें टाना भगत से जो उनकी मुलाकात थी वो एक मील का पत्थर था। अभय जी धन्यवाद। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग आदिवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए हम आदिवासी आगे बढ़ सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने जिस तरह हमें सिखाया है अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए असहयोग आंदोलन और अहिंसा, तो उसी गांधी जी के रास्ते पर चल के हम अपने अधिकार, अपनी पहचान हासिल करेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय जवाहर।